पूछ रहा है भारत कि क्या है सीमा हैदर की असलियत। पूछ रहा है भारत कि कौन है सीमा हैदर। पूछ रहा है भारत कि क्या सचमुच सीमा हैदर प्यार के लिए, इश्क के लिए, फॉर लव, 4 देश पार करके पाकिस्तान जैसे देश, मिडिल ईस्ट से नेपाल, नेपाल से भारत आ गई है। क्योंकि आज एक ऐसी जानकारी हमारे हाथ लगी और एक ऐसे व्यक्ति पाकिस्तान से जुड़ रहे, सरहद पार से, एक ऐसा व्यक्ति जिसको या जिसने सीमा की जिंदगी के सिर्फ ये 2 लोग नहीं, गुलाम हैदर और सचिन नहीं, एक और बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, एक महत्वपूर्ण शख्स है, एक और। रमेश, एक आपका ग्राफिक होना चाहिए था, 2 है और 1 ब्लैक। वो तीसरा व्यक्ति कौन है हम आपको बताएंगे आज। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ेंगे आज सरहद पार के पाकिस्तान से, जिन्होंने इन सीमा हैदर, जिनको भारत में सीमा भाभी बुलाया जा रहा है, इनसे जुड़ा एक ऐसा कैरेक्टर सामने लाए हैं। वो व्यक्ति जो होश उड़ा देगा, जो असलियत खोल देगा सीमा हैदर की, जो रियलिटी बता देगा सीमा हैदर की, जो बता देगा कि आखिरकार किस लिए सीमा हैदर भारत से, मिडिल ईस्ट से नेपाल और नेपाल से अपने बच्चों को जोखिम में डाल के भारत आई। कौन सा वो कारण है और कौन सा वो व्यक्ति है, ये सब बातें आज क्लियर हो जाएंगी। और उन सारे सवालों पे भी कि किसने सिखाया, मोबाइल तोड़ देना, हर देश में जाके पुराने देश का सिम कार्ड तोड़ देना, 4 5 मोबाइल रखना, 6 पासपोर्ट बनाना, और कहां से आए पैसे, ये सारे सवाल थे। लेकिन आज वक्त है इन सारे सवालों के जवाब का। तो सीधा समय वेस्ट नहीं करते, सीधा ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और सीधा 1 to 1 करेंगे उस खास व्यक्ति से जो सरहद पार से यानी पाकिस्तान से जुड़ रहा है हमारे साथ। शर्मा जी, स्पेशल रिपोर्ट। बिल्कुल पूछता है भारत, जरा मल्टी ले आइए शर्मा जी। पहले मेरे साथ जनरल एसपी सिन्हा है, मेरे साथ फॉर्मर ऑफिसर सूद साहब है, इनके सूद साहब, मानवी तनेजा मेरे साथ जुड़ेंगी। पाकिस्तान से भी मेरे साथ इरशाद अहमद जी, पीएमएलएन के नेता, लेकिन पहले मी एंड सैयद अब्दुल बासित अली जो लाहौर से लाइव 1-on-1। सैयद अब्दुल बासित अली जी, समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। सर थैंक यू, आपने टाइम, बल्कि आपने मुझे इनवाइट किया उसका शुक्रिया। इसलिए इनवाइट किया मैंने, आमतौर पे मैं आपसे लड़ भी सकता हूं, मानवी आ जाइए, सिट डाउन। मैं आपसे आपके व्यूज के लिए, आपके वीडियोस के लिए नॉर्मली लड़ भी सकता हूं, बहस भी कर सकता हूं आपसे, हमारा डिफरेंट व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन सैयद साहब, हमें पता है, हमें पता, मेरे को पहले दिन से लग रहा था, मेरे साथ जनरल साहब बैठे, उन्होंने मुझे पहले दिन कैमरा के पीछे बोला कि ऐश्वर्या, मैं उस दिन डिबेट सीमा भाभी पे नहीं कर रहा था, सीमा हैदर पे नहीं कर रहा था, उन्होंने मुझे बोला ऐश्वर्या, इसमें दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है, ऐसे होता नहीं, इट डजंट हैपन लाइक दिस, ऐसे नहीं होता। तुम इसकी जरा इन्वेस्टिगेशन कराओ बेटा, और जरा पता कराओ क्या खेल है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सैयद अब्दुल बासित अली जी, आप लाहौर में बैठे हैं, आपने इन सीमा हैदर से जुड़े कई लोगों से बातचीत की है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा प्लीज असलियत बताइए कि कौन है ये सीमा हैदर और किस लिए इन्होंने अपने 1 नहीं 2 नहीं 4 बच्चों की जिंदगी को जोखिम में डाल के ये भारत पहुंची है, इलीगली घुसपैठ की है भारत। सर पहले तो आपसे भी रिक्वेस्ट है और तमाम इंडियन मीडिया से रिक्वेस्ट है कि इसे सीमा हैदर मत कीजिए, कहें, क्योंकि अगर आप इसे सीमा हैदर कहेंगे तो ये मुसलमान हो जाती है, लेकिन ये मुसलमान नहीं है। मैं आपको प्रूव कर सकता हूं ये मुसलमान नहीं है। सबसे पहला जो आपको मैं पॉइंट्स में बातें बताता हूं कि ये मुसलमान नहीं है। इसको लाइव लेंगे, लाइव भी अब नहीं आएगी, अब तो ये डर चुकी होगी जो लोग मैं सामने लेके आया हूं इसके जानने वाले। अगर इसको आप लाइव लाएंगे तो ये बताए, मैं इससे पूछूंगा कि बताओ मुसलमान होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, वो ये नहीं बता पाएगी। जब ये नहीं बता पाएगी तो फिर आप इसको सीमा हैदर नहीं कह सकते। ये सब एक बहुत बड़ा फ्रॉड है
दूसरा पॉइंट कि इसके रिलेशंस अब तो इंडियन मीडिया क्या सब प्रूव कर रहे हैं कि इसके और भी रिलेशंस हैं। इसकी वीडियोस आप इसकी जो इसका सोशल अकाउंट है उस पर जाएं, इसकी और लोगों के साथ वीडियोस आपको नजर आएंगी। ये तो प्रूव्ड हो चुका है। आप जब इसको देखेंगे वहां तो ये और रिलेशन में भी थी। ये अब इसीलिए भागी कि यहां के रिलेशन इसके बहुत ज्यादा एक्सपोज हो चुके थे। इसके इलाकों में, इसकी हर जगह पे अपने शोहर जो कि गुलाम हैदर, जिसकी कमाई पे ये सारी गेम्स, चीजें, मोबाइल सब ले रही थी, उसके थ्रू मुझे ये बताएं, ये एक लड़की है और पाकिस्तान में भी बहुत सारी लड़कियां हैं, इंडिया में भी बहुत सारी लड़कियां हैं। इतना स्पेशल रास्ता चुनना जो कि नेपाल का रास्ता है, क्या एक आम लड़की के लिए पॉसिबल है? और इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना बच्चों का खेल है। बच्चों फिर पार कर सकते हैं, लड़की नहीं पार कर सकती। तो लड़की क्यों पार कर गई? ये तो मेरा इंडिया से सवाल है कि आपका मेन पॉइंट ये होना चाहिए कि ये नेपाल के रास्ते आई कैसे। तो मुझे अभी इंस्टाग्राम के थ्रू जो चीजें पता चल रही हैं, मैं उस पर पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से कर सकूं। सचिन इज जस्ट अ टॉपिक, सचिन असल टॉपिक नहीं है। इंडिया का पॉलिटिशियन, मुझे आप उसकी रिसर्च मेरी जारी है, मैं आपको ही सबसे पहले वो बताऊंगा, रिसर्च कंप्लीट होने दें, कि ये इन्वॉल्व है इंडियन पॉलिटिशियन से। और एक इंडियन पॉलिटिशियन, अब उनका नाम मैं ऐसे नहीं लूंगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वो नाम बताऊंगा, जिसके साथ ये नेपाल का रास्ता इसके लिए इजी हुआ पार करना। वरना इंडिया का बॉर्डर, मेरा आपसे सर सवाल है, इंडिया का बॉर्डर पार करना आसान है, और वो भी एक लड़की के लिए। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर, इज इट नॉट, इज इट जनरल सवाल पॉसिबल नहीं है? नहीं, आप कह रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि मैंने एक डॉक्टर, इसी के सैयद अब्दुल बासित अली जी की आपके पास जानकारी है। दर्शकों ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं आपके पास जानकारी है कि ये कोई इंडियन पॉलिटिशियंस के साथ कनेक्ट में थी, ये किसी इंडियन पॉलिटिशियन के साथ कनेक्शन में थी, और उसको, क्योंकि नेपाल का बॉर्डर पार करना बिल्कुल आसान नहीं है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ये कराया गया है, पूरे सिस्टम से कराया गया। कैसे हो गया, क्या हो गया, ये पता नहीं। लेकिन मैं जरा आपसे पूछ रहा हूं, इससे पहले कि मैं अपने स्टूडियो में जाऊं और 2-3 मिनट में, सैयद अब्दुल बासित अली जी, जब आपने एक और ऐसे व्यक्ति से जिनका क्लेम है कि वो इसी सीमा हैदर के साथ रिलेशन में थे, आपने उनसे बात की तो उन्होंने क्या बताया, जरा खुल के बता दीजिए। सर, उन्होंने बताया कि 2 साल से मेरे साथ रिलेशन में थी और मेरे से शादी करने का बातें कर रही थी। शी इज अ फ्रस्ट्रेटेड गर्ल। आप बताएं, मोहब्बत, मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपने इंटरव्यू किया मोहब्बत में, तो इससे मोहब्बत हो गई इसको सचिन से, तो आपको क्या बुरा लगता है? मैंने कहा मोहब्बत की तौहीन है। मोहब्बत की तौहीन कैसे है कि आप एक शख्स से जो मोहब्बत की शादी आप पहले कर चुकी हैं, कोर्ट मैरिज आप कर चुकी हैं, उसके बाद आपके 4 बच्चे हो जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, किसी से मोहब्बत हो जाए, उससे 4 बच्चे मोहब्बत की शादी से होते हैं, वैसे नहीं हो सकते। तो 4 बच्चों के बाद वो जो है इतना बड़ा धोखा करे, तो मोहब्बत की तौहीन है। पहली मोहब्बत की तौहीन इसने ये वाली की। दूसरी बात, जो उसामा, एक लड़का आपने देखा होगा जिसका मैंने इंटरव्यू किया, उसके साथ 2 साल से रिलेशन में है, वो भी चैट्स मैंने देखी है। अभी उसामा से दोबारा मैं कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि उसकी फैमिली को ज़ाहिर आपको पता है इंडिया का मसला, वो सारा इशू आ रहे हैं। लेकिन उससे दोबारा वो चैट सारी, उसने मुझे नंबर दिया, नंबर सब कुछ अवेलेबल है, सारी चीजें। आपने वो चैट्स देखी? नहीं, आपने वो चैट्स देखी? जी, मैंने खुद देखी, मैं उस पर नेक्स्ट इंशाल्लाह इंटरव्यू चैट्स विद चैट्स करूंगा। उसके साथ आई लव यू, तो पता नहीं क्या क्या, मैं आपको बता नहीं सकता कैसे रिलेशन है इसके। हाल ही उसके साथ नहीं, 3 से 4 और लोगों के साथ मुझे मिले। आपको बताऊं कि ये, और इसकी सारी वजह क्या है भाईजान? सारी वजह यह है कि इसके शोहर कैसे दूर होना, और ये मोबाइल पर्सनल हो सकता है। मेरे को पर्सनल किसी के, मेरे को उनके पर्सनल लाइफस्टाइल, पर्सनल क्या, मेरे को कोई इशू ना, मैं कोई सवाल या निशान उठाना चाहता हूं, वो उनका अपना पर्सनल व्यू पॉइंट है। मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है, सैयद अब्दुल बासित अली जी, जब आपने उन लोगों से बात की तो क्या उन्होंने बताया कि ये इंडिया क्यों गई? क्योंकि जैसे आपने बताया 4 बच्चों के साथ भाईजान 4 देश पार करके, वो भी एक पाकिस्तान का नागरिक हिंदुस्तान आ रहा है। भाईजान मैं आपको इसकी बात बता रहा हूं कि उन्होंने जो मुझे बताया, कि क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि शी इज अ साइकोपाथ, अ डॉक्टर, मुझे एक डॉक्टर ने बताया जो इसका चेकअप कर चुका है, उसने मुझे कहा है कि ये साइकोपाथ है। किस साल में चेकअप किया था प्राइम मिनिस्टर सैयद साहब, किस साल में चेकअप किया? डॉक्टर इसके डॉक्टर हैं, ये अच्छी तरह, इसके बाद ही ये डर चुकी हुई है। क्योंकि अगर मैं उन डॉक्टर की बात मानूं तो देन तो ये क्या हो रहा है? सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप प्लीज बताइए। बड़े अच्छे, आपकी रेपुटेशन है जर्नलिज्म की फील्ड में,
आप इस बात पे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते, ये किस पॉलिटिशियन के साथ अटैच्ड है? आप इस बात पे तो करें, वो उसको तो यूज करिए अपनी व्यूवरशिप के लिए। आपको ये जो सचिन तो बेचारा गरीब है, उसकी फैमिली को ये नुकसान दे सकती है, मैं आपको बताऊं। ये किस पॉलिटिशियन से अटैच है, आप इस पर रिसर्च